कभी जो गुजरा तेरी गली से चराग यादों के जल गए हैं। कभी जो गुजरा तेरी गली से चराग यादों के जल गए हैं। नजर जो आई तुम्हारी चौखट जबी पे सजदे मचल गए हैं। हम आदमी हैं अरे वो गाफिल, हमारी अजमत का पूछना क्या कि खुद ही रहमत मनाने आई जरा सा जिस दम मचल गए हैं। इस शेर के खालिक मेरे वालिद मोहतरम जनाब जुबैर हुसैन गाफिल साहब की याद में आज की शाम गज़ल बज़्म हसन और शाही पैलेस की ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द है। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि बहुत ही कम वक्त था, लेकिन आपने जिस तादाद में आकर हमारी हिम्मत अफजाई की है वो मैं बहुत ही उससे इतना खुश हूँ। और मुझे यकीन है कि अररिया की धरती, रेणु जी की धरती, जो साहित्य, संस्कृति, कला हर क्षेत्र में आगे है, आज बज़्म हसन की तरफ से ये शाम गज़ल के लिए हमने रिक्वेस्ट किया रंजना जी को और रेहाना नवाब मोहतरमा को कि आइए हमारे सरजमीन पे। और आज मुझे यकीन है कि एक ऐसी यादगार शाम होगी जिसमें आप अदब को दो मुख्तलिफ अंदाज में सुनेंगे। रेहाना नवाब किसी परिचय का मोहताज नहीं, ना रंजना झा। डॉक्टर रंजना झा इसी मिट्टी की बेटी हैं और मुझे आपको ये बताने में बहुत ही खुशी हो रही कि लास्ट ईयर, पिछले साल, भारत सरकार ने सबसे बड़ा सम्मान जो संगीत में है, संगीत नाटक अकादमी का, उससे सम्मानित किया। दरअसल बज़्म हसन एक फिक्र के साथ ये प्रोग्राम आयोजित कर रहा है जिसमें सिर्फ एक मकसद ये है कि हम अपने बुजुर्गों को कैसे याद करें। वालिद साहब 2021 में रुखसत हो गए। किसी बुजुर्ग का किसी घर से रुखसत होना सिर्फ एक कमरे का खाली होना नहीं है, बल्कि वो खालीपन आपके अंदर भी होता है। उसी खालीपन को हमने इस शाम के तहत भरने की कोशिश की है। वैसे बज़्म हसन की बुनियाद 2012 में वालिद मोहतरम के हाथों रखी गई। मेरे दादा मरहूम ज़हरुल हसन तखल्लुस था उनका। उनकी एक किताब सेहरा भी समंदर भी शाया है बज़्म हसन की तरफ से। और इसके अलावा 2013 में हमने ऑल इंडिया मुशायरा किया बज़्म हसन के तहत कमलदह गांव में, बहुत शानदार। 2015 में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में चिराग यादों के नाम से, विशाखापट्टनम और पटना में एक शाम नवाज देवबंदी के नाम, एक शाम मोहतरमा रेहाना नवाब के नाम, दो पिछले साल। और इस साल मैं अपने वालिद मोहतरम जनाब जुबैर हुसैन गाफिल साहब के याद में एक अवार्ड, एक सम्मान, जुबैर हसन गाफिल मेमोरियल सम्मान अवार्ड, साहित्य, संस्कृति, कला के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसी शख्सियत को देने जा रहे हैं आज की शाम, जिन्होंने अपनी विशिष्ट योगदान से इस इलाके का नाम रोशन किया। आइंदा आने वाले सालों में भी हम शिक्षा, संस्कृति, साहित्य, कला को समर्पित लोगों को सम्मानित करेंगे। और मैं इस मौके से ख़ास करके अररिया शहर इसी साल बहुत बड़े लिटरेचर फेस्टिवल, अररिया लिटरेचर फेस्टिवल छाँव फाउंडेशन ने किया। वहाँ के जो भी साहित्य प्रेमी हैं इस सभा में अदब नवाज हैं, मैं सबका खैर मकदम तहे दिल से फिर से करता हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ मंजूर साहब का, इंजीनियर मंजूर साहब का, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में इतना शानदार हम लोगों के साथ हम कदम हैं शाही पैलेस का। आइंदा भी हम लोग इस तरह की महफिल और इस तरह की चीज़ें हम लोग सजाते रहेंगे। चलिए खुशबू के सफ़र पर चलते हैं। वालिद साहब के एक शेर के साथ मैं रुखसत होता हूँ कि कब तलक खिलते रहेंगे दिल में ज़ख्मों के गुलाब, और कितनी दूर खुशबू का सफ़र ले जाएगा। चलिए अदब के इसी खुशबू के सफ़र पे चलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।